मासूम ड्रामे को बड़े ही ड्रामाई अंदाज में इख्तिताम तक लेकर जाया जा रहा है। जो लग रहा है एक या दो एक साथ बाकी बची होंगी, क्योंकि दिलशाद को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो नीलो और इसके घर वालों से माफ़ी मांगने के लिए जाता है, क्योंकि छुटकी की यही शर्त थी कि जब तक तुम नीलो से माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जाऊंगी। इसे ये नज़र नहीं आ रहा कि इसके भाई की हालत कितनी ख़राब है, लेकिन नीलो और वजदान के घर को बचाने के लिए वो अपने भाई की ज़िंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। सब कुछ सुना था इसने अपने कानों से, जब दिलशाद ने लैला से कहा था कि मैं बीमार हूँ और अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। छुटकी ने यह सब सुनने के बाद रिएक्ट क्यों नहीं किया? वो तो ऐसे रिएक्ट करती है नीली के घर टूटने पर जैसे वो दिलशाद की नहीं, नीली की बहन हो। बहरहाल अपनी बहन को मनाने के लिए दिलशाद डॉक्टर को इनकार कर देता है, अपनी फ़्लाइट कैंसिल करता है और पहुंच जाता है नीलम के घर ताकि इससे माफ़ी मांग सके। दरवाज़ा खोलते ही नीलम की माँ हैरान होती है और वहीं नीलम भी उठकर खड़ी हो जाती है, सामने आती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। ऐसे में दिलशाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है इन सब से और नवाब साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले दिन की तरह इनकी टोन, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? इस शख्स का रवैया नहीं बदला दिलशाद से। पहले दिन भी इसे मिरासी कहता था और आज तक मिरासी ही समझता है, इंसान तो कभी समझा ही नहीं। दिलशाद हाथ जोड़कर इन सब के आगे गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, भीख मांगता है, ख़ास तौर पर नीलम से कि मैंने जो कुछ किया अपनी ज़िद के हाथों मजबूर होकर किया। मैं अब आप लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा, आप लोगों के सामने भी नहीं आऊँगा, जा रहा हूँ मैं हमेशा के लिए यहाँ से। वो घर से निकलता है और वहीं दूसरी तरफ इसी मौके पर वजदान नीलम को लेने आता है। एक तो ये इत्तफाकात जो ड्रामे में दिखाए जाते हैं हकीकत से बहुत दूर होते हैं कि एक मिनट का फ़र्क नहीं, इधर वजदान की गाड़ी आकर रुकी, इधर दिलशाद इनके घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और वजदान ये सब देखने के बाद खुद ही अज्यूम कर लेता है कि नीलम और दिलशाद के बीच में चक्कर चल रहा है और वो अब इससे पीछा छुड़वाना चाहती है। वो बजाय नीलम से जाकर बात करने के शक में मुब्तला होकर अपने घर वापस चला जाता है, गुस्से से खोलता हुआ। ऐसे में छुटकी के कहने पर दिलशाद ना सिर्फ माफ़ी मांगता है बल्कि वो नीलम को वजदान के घर छोड़ने जाता है, क्योंकि माफ़ी मांगने से नीलम का घर तो नहीं बच सकता, वजदान और इसकी गलतफहमियां तो ही दूर हो सकती। इसलिए दिलशाद ये भी करता है, वो नीलम से कहता है कि मैं खुद जाऊंगा वजदान से माफ़ी मांगने और इसे इसका सब कुछ वापस लौटाने। जिसके बाद नीलम इसके साथ वजदान के घर आती है। दरवाज़ा खोलने पर दिलशाद को सामने देखकर वजदान गुस्से से चिल्लाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये ना कहना कि नीलो को लौटाने आया हूँ। जिस तरह मेरा घर मेरा कारोबार मुझसे ले लिया, इसी तरह नीलो को भी ले जाओ, दी तुम्हें। पीछे खड़ी नीलो क्लैपिंग करती है। वजदान के अल्फाज सुनकर इसे यकीन नहीं आता कि इसका शोहर इसे किसी चीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर रहा है और दिलशाद को गिफ्ट दे रहा है। अब मर्दों के लिए मोहब्बत किताब के किसी कागज़ की तरह होती है, जैसे जब दिल चाहा पलट दिया। इससे पहले कि वो वजदान की बातें सुनकर इससे भी नफरत करती, जिसे जैसे वो दिलशाद से करती है। इसी लम्हे दिलशाद जिसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है नीलम के कदमों में। और इसे देखकर ना सिर्फ नीलो परेशान बल्कि वजदान भी घबरा जाता है कि इसे क्या हुआ। अंधों को भी नज़र आ रहा है कि इसकी हालत देखकर वो कितना बीमार है, परेशान है, लेकिन नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है इस ड्रामे में। दिलशाद की किसी को परवाह नहीं, यहाँ तक कि इसकी अपनी सगी बहन को भी। अब यहाँ पर फाइनली वजदान ही इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, नीलम भी इसके साथ होगी और वहीं पर डॉक्टर इन्हें बताएंगे कि मैंने कहा था इन्हें कि अपने इलाज के लिए अमेरिका चले जाएं, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है और अब तो इनके बचने के कोई चांसेस नहीं।